2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल की हॉट सीटों में से एक जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली भी की और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा। यहाँ मौजूदा सांसद अर्जुन सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और टीएमसी के उम्मीदवार पार्थ भौमिक से मुकाबला है। देखते हैं कि क्या कहते हैं इस बार के यहाँ के समीकरण। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट आप देखिए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पार्थ भौमिक इस बार टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह को, और दोनों नेता का राजनीतिक बेस इसी संसदीय क्षेत्र में है। पार्थ भौमिक ममता बनर्जी सरकार के जो स्कीम्स है उस पर निर्भर कर रहे हैं अपने जीत के लिए, क्योंकि वो खुद भी ममता बनर्जी के मंत्री सभा में एक मंत्री है। ममता बंदोपाध्याय आशीर्वाद धन्य प्रार्थी আমাদের কাছের মানুষ কাজের মানুষ। तृणमूल कांग्रेस के लिए महिला वोटरों की बहुत अहमियत है। पिछले कई चुनावों में आखिर उसे उनका भरपूर साथ मिला है। ये साथ बना रहे इसके लिए 2021 में ममता बनर्जी सरकार ने लक्ष्मीर भंडार योजना शुरू की थी, जो 2 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को हर महीने वजीफा देती है। बीजेपी ने वजीफे की रकम बढ़ाने का वादा किया है, तो तृणमूल का कहना है कि मौजूदा योजना ही काफी है। वो बंगाल के हर क्षेत्रों में उसका असर पड़ेगा। ममता बनर्जी का पहले कोई चीफ मिनिस्टर हमारा जो माँ बहन है उसको इतना सम्मान नहीं दिया। माँ बहन ममता बनर्जी का साथ है बंगाल का। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस की टक्कर मौजूदा बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के साथ है, जो कभी बीजेपी और कभी तृणमूल में रहे हैं और इसीलिए लोग उन्हें पलटू राम कहने लगे हैं। 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और जीतकर तृणमूल में चले गए। अब फिर से 2024 चुनावों के लिए बीजेपी का दामन थामा है। वो पलटूवत सिंह को बैरकपुर का आम आदमी रिजेक्ट कर दिया है। ये चुनाव में आप देख लेगा, पलटू बच को कोई आदमी पसंद नहीं करता। बैरकपुर आम आदमी उसको रिजेक्ट कर दिया। बैरकपुर की धरती, इसको पहचानना, इसको समझना सबके बस की बात नहीं। 2019 में बीजेपी से लड़ा था, 2024 में बीच में कोरोना काल था। समझिए मेरे लिए भी कोरोना काल था और उस कोरोना काल से निकल गए। एक शब्द जो वो नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल करते हैं, पलटू राम, वो आरोप वो आप पे लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी तो नीतीश कुमार 3 बार मैंने 9 बार उन्होंने शपथ लिया, 3 बार से माने वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो राजनीति में कद उनका तो बड़ा ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन सिंह कहते हैं कि तृणमूल की अंदरूनी लड़ाई की वजह से बीजेपी आसानी से ये सीट जीत जाएगी। तृणमूल अभी तृणमूल से ही लड़ रहा है, अभी तक बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं आया। ये आप चुनाव के रिजल्ट में देख सकते हैं। तृणमूल की लड़ाई अभी तक अपनी पार्टी से ही है, क्योंकि पार्टी के लोग ही इसके साथ नहीं है। अर्जुन सिंह के राजनीतिक निष्ठा को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अर्जुन सिंह कहते हैं इसके बावजूद उनका इस इलाके के ऊपर पकड़ पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो कहते हैं कि इस बार भी वो जीतेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि इनकी बदलती हुई राजनीतिक निष्ठा के कारण तृणमूल इस बार इस सीट को जीत पाएंगे, क्योंकि लोग असंतुष्ट है। अर्जुन सिंह कहते हैं ये सत्य नहीं है और 2019 के तरह इस बार भी वो इस सीट को जीतेंगे। 4 जून को हमको पता चल जाएगा सच क्या है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ बैरकपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।